हेलो हैप्पीनेस फैमिली। मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर। आज मैं आपको एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको पता नहीं है या फिर आपको आपके डॉक्टर्स, आपके साइकेट्रिस्ट भी बताते नहीं हैं। एंग्जाइटी नॉर्मल भी हो सकती है या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर यह बीमारी का रूप भी वो धारण कर सकती है। अगर नॉर्मल एंग्जाइटी है, यानी बस कुछ कुछ सिचुएशन में आपको घबराहट हो रही है या फिर कुछ टेंशन वाली बात हो गई तो घबराहट हो रही है। आजकल कोरोना का माहौल चल रहा है तो कोरोना के बारे में चिंता सताने लग रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। और आपका लाइफ तो चल रहा है, आपका दैनंदिन जीवन क्रम शुरू है, आपके काम पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है, तो इसे आप नॉर्मल एंग्जाइटी कहेंगे। और नॉर्मल एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट में आपने फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयों की चिकित्सा नहीं करना चाहिए, उसे टालना चाहिए। आपने उसकी जगह साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, इनमें से भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यह आपके लिए सही विकल्प है। क्योंकि जब आप दवा लेते हैं तो एंग्जाइटी के वजह से जो आपको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, उसकी तो ट्रीटमेंट हो जाएगी, परंतु एंग्जाइटी जिस वजह से हुई है, जिन विचारों के वजह से आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं ऐसे बन गई है, ऐसी घबराहट वाली, डर वाली, चिंता वाली भावनाएं बन गई है, तो ऐसे विचारों को दूर करना, ऐसे डिस्टॉर्टेड विचारों को सही करना बहुत ज़रूरी है, और वह सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही करेगा। अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यानी उदाहरण फोबिया यानी डर की बीमारी, किसी विशेष चीज़ का आपको फोबिया है, डर लगता है। सिचुएशनल एंग्जाइटी, कुछ खास सिचुएशन में, परिस्थिति में आपको घबराहट महसूस होती है, सांसें फूल जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्या होगा, कैसे होगा, पसीने छूटने लगते हैं। या फिर आपको पैनिक डिसऑर्डर है, यानी अचानक घबराहट बढ़ने लगती है, ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगता है, सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, ऐसा लगता है कि अभी मेरे प्राण निकल जाएगी कि क्या, ऐसा डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी, यानी किसी के सामने परफॉर्म करना है या फिर लोगों के साथ बात करनी है, लोगों के साथ अब सामने अपीयर होना है, इंटरव्यू देना है, ऐसे समय में जो घबराहट महसूस करते हैं वो। ऐसे जो डिसऑर्डर्स है, ऐसे डिसऑर्डर्स में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक फार्माकोथेरेपी यानी दवा की चिकित्सा, और दूसरा साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी विचारों को बदलने की तकनीक सीखने की चिकित्सा। दवा तभी काम करेगी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको जल्दी इस एंग्जाइटी से तुरंत छुटकारा चाहिए, तो दवा सबसे अच्छी कारगर सिद्ध होती है। दवा 7 से 8 महीने तक ली जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे कम करके बंद किया जाता है। परंतु बहुतांश सिचुएशन में एंग्जाइटी फिर से उभर के आती है, क्योंकि आपने लक्षणों की चिकित्सा की है और जो कारण है जिस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, वो विचारों की अभी तक कोई भी बदलाव उनमें हमने नहीं लाया है, उसकी चिकित्सा हमने नहीं किया है, इसलिए उस विचारों से तैयार होने वाली फीलिंग्स वो वैसे की वैसी ही रहेगी। दवाइयाँ सिर्फ वो फीलिंग्स को बदल रही है, वो फीलिंग्स हमें नहीं आने दे रही है, परंतु हमारे विचार तो वैसे ही डिस्टॉर्टेड है, हमारे विचार करने की पद्धति है अभी भी वो रॉन्ग है। तो जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो फीलिंग्स आते रहेगी। तो दवाइयाँ कुछ लिमिट तक काम करती है। दवाइयाँ बंद होने के बाद में 7-8 महीने के बाद में जब चिकित्सा बंद हो जाती है, उसके बाद में फिर से कुछ महीनों के बाद में एंग्जाइटी डिसऑर्डर फिर से उभर के आता है, और फिर एक बार वो आ गया तो आपको 1-2 साल और ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। फिर आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, और जब छोड़ना है तो बहुत ही धीरे धीरे उसे छोड़ा जाता है, ट्रीटमेंट को कम किया जाता है, नहीं तो वो फिर से और ज़्यादा स्वरूप में आ सकता है। आपके पास दूसरा विकल्प है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी अपने विचारों को सही करके अपने भावनाओं को बदलने की तकनीक को सीखना। इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में अलग अलग ऑप्शंस है। ब्रिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, जहां आप 7-8 सेशंस में अपने विचारों को कैसे आप बदल सकते हो ये सीख सकते हो। क्लासिकल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, जिसमें 12 से 14 या फिर उससे ज़्यादा सेशंस होते हैं, जहां आप अपने विचारों को, जो रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस है, जो गलत
सोचने की पद्धति है उसे समझ लिया जाता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे हम खुद बदलने की तकनीक को सीखकर हम खुद उसे बदलने लगते हैं। ये तकनीक जब हम सीखते हैं तो ये तकनीक हमारे जीवन भर काम में आती है। तो जो रिलैप्स होना है वो हम टाल सकते हैं, बार बार फिर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर से परेशान नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कारगर किस में है? जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल एंग्जाइटी में, और दूसरा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में से जो फोबिया है, डर की बीमारी है, दूसरा सिचुएशनल एंग्जाइटी है, किसी परिस्थिति में सिर्फ घबराहट हो रही है, और उसके बाद में पैनिक डिसऑर्डर है जहाँ अचानक हमें घबराहट, सांसें फूलना और अभी मेरे प्राण निकल जाए कि क्या ऐसे लगता है, या फिर सोशल एंग्जाइटी है, किसी के सामने कुछ परफॉर्म करना है, किसी के सामने कुछ बातें करनी है, लोगों के साथ कुछ व्यवहार करना है, उस समय जो एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पास ये दोनों में से एक विकल्प है। डॉक्टर हमेशा आपको दवाइयाँ लिख के देगा, डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट। आप साइकेट्रिस्ट से कहिए कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। अगर आपसे सहन नहीं हो रहे हैं, जो लक्षण है वो तुरंत आराम चाहते हैं, तो आप फार्माकोथेरेपी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप साइकोथेरेपी काउंसलिंग, इसमें से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी खास करके, यह आपका चुनाव डॉक्टर को बताएं और एंग्जाइटी से पूरे लाइफ लॉन्ग निजात पाएँ।